अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में और तकरीबन अभी जो है ना 6:15 बज रहे हैं। तो बच्चों के स्कूल का वक्त हो गया है। तो बस अभी जो है मैं उनके लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो रात ही बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मा कल जो है ना हमें लंच में जो है ना आप आलू के पराठे देना, क्योंकि बच्चों को है ना कई दिन हो जाते हैं ना जब कोई चीज़ वैसे खाते खाते, तो फिर है ना वो आलू के पराठे ही बनवाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ना रात को ही तकरीबन 11 बजे मैंने आलू बॉईल करके और इसका बैटर है ना रात में ही तैयार करके रख दिया था, क्योंकि सुबह में है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत जल्दी जल्दी लगी रहती है। तो इसलिए है ना मैंने कहा फिर देर हो जाएगी, पराठे बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैंने बैटर जो है ना रात ही इसलिए तैयार करके रख दिया था। अच्छा, हरा धनिया है ना फ्रिज में था ही नहीं, मैंने रात को भेजा भी था हस्बैंड को कि हरा धनिया ला दो। जब तक आलू के बैटर में हरा धनिया ना डले ना तो रौनक सी लगती नहीं है, बिल्कुल भी फीका फीका सा लगता है, चाहे वो जितना भी चटपटा बना लो। लेकिन फिर मिला ही नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ऐसे ही मैं बना दूंगी। तो मैंने ना कुछ खाने के लिए भी दे दिए थे कि थोड़ा थोड़ा खाकर चले जाओ। और आलू के पराठे है ना ये शौक से खाकर भी चले जाते हैं और लेकर भी चले जाते हैं। तो इनको स्कूल की टाइमिंग जो है ना वो 7:15 की है और खुशी की जो है वो 8:30 की है। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद है ना सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो किचन क्लीनिंग और घर के क्लीनिंग का होता है। पूरे घर में क्लीन करने के बाद फिर फ्रेश होकर फिर जो है नाश्ता करते हैं। तो मैंने जो है ना आलू के पराठे बनाकर रख लिए थे हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। साथ में अभी जो है ना मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। मुझे टमाटर की चटनी ही ज़्यादा सही लगती है आलू के पराठों के साथ। तो हस्बैंड बोल रहे थे ना दही की लस्सी बना लो, तो बस मैं यहाँ पर है ना दही की लस्सी भी बना रही थी। तो पराठे है ना गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने पहले ही बना कर रख लिए थे, लेकिन अभी है ना मैं दोबारा से इन पर हल्का हल्का सा घी लगा कर है ना दोबारा इनको सेक रही हूँ, जिससे कि ये गर्म भी हो जाएं और थोड़े क्रिस्पी से भी हो जाएं। तो आलू के पराठे है ना हस्बैंड भी शौक से खाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि नाश्ते में ना सबको ज़्यादातर अच्छे ही लगते हैं। तो बस नाश्ता करने के बाद है ना मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, क्योंकि आज है ना मुझे बनाने थे करेले और ये है ना मुझे अचारी करेले बनाने थे। और ये जो रेसिपी है ना ये मेरी दादी सास की रेसिपी है। तो मेरी जो दादी सास थी ना वो जयपुर की थी, तो ये रेसिपी भी वहीं की है। तो खैर उनका इंतकाल हुए हुए तो तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कभी भी इनको बना लेती हूँ, लेकिन पता नहीं इस सीज़न में तो यानी बनाए नहीं है मैंने। पूरा सीज़न जाने वाला है गर्मियों का, लेकिन है ना मैंने ये करेले ही बनाए नहीं है। आज मेरा इतना मन कर रहा था कि मैंने ये वाले करेले बनाऊँ, अचारी करेले। बच्चे तो है ना खाते नहीं है करेले। हाँ, कीमा करेले अगर मैं बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं, वो भी है ना इस बार बनाए नहीं है। पूरा सीज़न निकल गया, सिर्फ रमज़ानों में बनाए थे, तब से लेकर अभी तक मैंने कीमा करेले भी नहीं बनाए थे। और आज है ना मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं है ना ये अचारी करेले बनाऊं, तो मैंने हस्बैंड से मंगा लिए थे आधा किलो, क्योंकि रात है ना मैंने गोभी गोश्त बनाया था तो वो भी काफ़ी सारा रखा हुआ था, तो मुझे है ना बनाना तो कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा है ना, मैंने कहा चलो मैं अपने लिए है ना थोड़ा सा ये बना कर रख लेती हूँ। तो ये जो अचारी करेले हैं ना इनको फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैं जो है ना बनाने जा रही थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो करेलों के ऊपर जो ये खुरदुरा सब होता है ना, ये मैंने सब नाइफ से जो है ना इसको उतार लिया है। और फिर इसमें है ना बीच में एक कट लगाकर जितना भी इसके अंदर बीज और गूदे वगैरह होता है ना वो मैंने सारा निकाल लिया है। अच्छा, ये जो करेले हैं ना ये बिल्कुल छोटे छोटे और कच्चे कच्चे से करेले हैं, तो इसके अंदर का जो गूदा और बीज है ना वो भी एकदम साफ एकदम वाइट निकल रहा है, एकदम सॉफ्ट। कई बार है ना पके पके से आ जाते हैं करेले, तो फिर उसके अंदर है ना रेड रेड हो जाते हैं बीज, तो फिर वो मैं नहीं डालती हूँ, फिर वो मैं फेंक देती हूँ। लेकिन अब ये बिल्कुल सॉफ्ट था, वाइट वाइट सा था, तो मैंने सारा निकाल लिया था इसको। वैसे ये वाला जो वक्त है ना मेरा ये सोने का वक्त है। मैं सारे काम से फारिग होकर नाश्ता करके है ना फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना 3 बजे तक आते हैं स्कूल से। तकरीबन 2 बजे तक मैं सोकर उठ जाती हूँ। उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ के फिर जो है ना मैं खाने वगैरह की तैयारी करती हूँ। वैसे भी है ना बच्चे एकदम स्कूल से आकर खाते नहीं हैं, सब लंच वगैरह लेके जाते हैं, तो वही 5-6 बजे का शाम का टाइम होता है जिस वक्त वो अपना खाना वगैरह खाते हैं। तो अभी जो है ना मैं सोने के लिए जा रही थी, मैंने सोचा चलो ये करेले है ना इसमें मैं नमक लगा कर रख देती हूँ, तो ये है ना जब तक मैं उठूंगी ना तो इनकी है ना कड़वाहट वगैरह निकल जाएगी। तो मैंने जो है ये ऊपर वाला पार्ट निकाला था, इसमें भी नमक डालकर रख दिया है। और नमक डालते ही है ना एकदम ये पानी छोड़ने लगता है। और साथ में है ना ये जो करेले है ना इनमें भी अंदर भी और ऊपर भी अच्छे से नमक मल कर है ना इनको छोड़ दिया था, जिससे कि इनका भी अच्छे से कड़वाहट निकल जाए। तो फिर जब मैं सोकर उठूंगी ना फिर मैं इनको तैयार करूंगी। तो बच्चे है ना जब स्कूल जाते हैं ना तो सारे काम जो है ना बहुत सही टाइम पर हो जाते हैं। तो जब घर में बिल्कुल शांति रहती है ना तो फिर नींद भी अच्छी आती है। और फिर है ना अगर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ो ना तो वो भी बहुत सुकून के साथ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है बस बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और मैं भी सोकर उठ गई थी, नमाज वगैरह सब पढ़ चुके थे। और अभी जो है कुछ ऑर्डर आया था, तो हस्बैंड ने मंगाया था, ये रात ऑर्डर किया था। अच्छा, जब से है ना सरसों का तेल ख़त्म हुआ है ना तब से है ना कई तरीके के यूज़ कर लिया अलग अलग ब्रांड के, लेकिन कोई सा
सभी पसंद नहीं आ रहा है। सब में है ना अजीब-अजीब सी किसी में स्मेल आ रही है, किसी में जो है वो धुआँ ज़्यादा आ रहा है और किसी में है ना गर्म होने के बाद वो नीचे से जम जाता है जैसे अजीब-सा। तो मतलब कुछ ना कुछ है ना शायद मिलावट होती होगी, क्योंकि अभी तक है ना हमारे सरसों का तेल जो आता है ना वो कोल्हू से ही निकल के आता है। एक साथ ही 50 किलो का ड्रम वगैरह भर के आ जाता है, तो फिर वो काफ़ी दिन तक हो जाता है, मतलब पूरे साल भी चल जाता है कभी-कभी। डील शेयर पर है ना अभी ये ऑफ़र लगा हुआ था बहुत ज़बरदस्त, और ये है ना जीवो का है। ये कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है। कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल होते हैं ना उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो है ना कोल्ड प्रोसेस के तरीके से निकाले जाते हैं, कोई हीट वगैरह से मतलब उस तरीके से नहीं निकाले जाते, तो इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा चलो ये मंगा कर देखो, और ऑफ़र भी बहुत ज़बरदस्त था। तो हस्बैंड ने है ना 15 लीटर मंगा लिया था, लेकिन ये अलग अलग आईडी से ऑर्डर किया है तब आया है ये। अब जो ऑफ़र है ना वो बंद हो चुका है, अब थोड़ा कॉस्टली मिल रहा है, लेकिन और ब्रांड से फिर भी ठीक रेंज में दे रहे हैं। साथ में है ना मैंने ये एक तवा भी मंगाया था, ये 99 में ऑफ़र चल रहा था डील शेयर पर। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और काफ़ी अच्छा मतलब हैवी भी है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स जो होती हैं ना, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा अच्छे ऑफ़र निकाल रही हैं। इसी वजह से है ना ये शॉपिंग ऐप्स जो होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। और ये 300 का तवा है जो मुझे 99 का मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफ़र मिलते रहते हैं। इसलिए है ना अब हमारी ग्रोसरी शॉपिंग और किचन से रिलेटेड शॉपिंग जो है ना वो ऑनलाइन ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफ़र मिलते रहते हैं। और हस्बैंड है ना देखते रहते हैं घर पर ही, तो बस वो है ना ऑर्डर कर देते हैं, तो सामान घर पर ही आ जाता है, जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो है ना बस मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलो अब जो है ना तैयारी कर लेते हैं अपने करेलों की, कि उनको बनाते हैं फटाफट से। तो मैंने ना एक बॉटल निकाल ली थी, तो मैंने कहा देखते हैं इसको भी चेक करके ये कैसा आता है। वैसे नाम से तो ये है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस है ना अभी मैंने इसको डाल दिया था कढ़ाई में, और मैंने इसलिए डाला था नॉन स्टिक में, इसलिए नहीं डाला था कि उसमें इतना विजिबल नहीं होता, अगर कुछ इसके अंदर निकलता भी है गर्म होने के बाद कुछ लगता है, तो इसलिए मैंने ये है ना कढ़ाई में डाला था जिससे कि सब कुछ दिखे। इधर है ना मैंने सारे करेले जो है ना बहुत अच्छे से धो लिए थे, सारा पानी है ना कम से कम 4-4 5-5 बार अच्छे से निकाल लिया था, और बहुत अच्छे से निचोड़ कर इनकी सारी कड़वाहट निकाल दी थी। अच्छा यहाँ पर देखो मस्टर्ड ऑयल है ना पकने के बाद कितना ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल रिफाइंड ऑयल की तरह हो गया ये। मतलब पकने के बाद इसके अंदर जो है ना नीचे कुछ जम सा जाता है ना, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब ये है ना प्योर ही है बिल्कुल, इसमें कोई भी मिलावट वगैरह कुछ नहीं है। और सिर्फ इस ऑयल को आपको दिखाने का मकसद मेरा यही है कि अक्सर है ना हमें है ना सरसों का तेल जो है ना वो प्योर नहीं मिलता है, या तो फिर अपनी आंखों के सामने से लाओ ना निकलवा कर, उसमें भी वो कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं। बहुत कम होता है कि सरसों का तेल आपको प्योर मिल जाए। और अगर आप मॉल से या मार्केट से लेते हैं बॉटल या फिर पैकेट में, तो फिर वो है ना उसमें तो है ना मिलावट आती है। जब उसको गर्म करते हैं ना तो फिर नीचे कुछ जम सा जाता है, और फिर है ना धुआं वगैरह भी ज़्यादा निकलता है, कई बार है ना आँखों में भी झलने टाइप की लगती हैं। तो इस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है ना इस टाइम जो था ना डील शेयर पे इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ऑफर निकला हुआ था, 145 में है ना ये 1 लीटर मिल रहा था, जबकि मैं पहला वाला जो लाई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट थी, वो है ना मुझे 190 का पड़ा था एक पैकेट 1 लीटर का। तो इस पर काफ़ी अच्छा ऑफ़र था, तो इसलिए ही हमने ये ज़्यादा मंगा लिया था। और अभी है ना एकदम से इसका ऑफ़र जो है ना वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो हमने भी है ना ये सारा एक साथ नहीं मंगाया एक ही आईडी से, ये हमने अलग-अलग आईडी से मंगाया, क्योंकि एक ही बार में है ना सिर्फ वो 3 बॉटल ही दे रहे थे, तो इसलिए हमने ये अलग-अलग फ़ोन से इसको ऑर्डर किया था, तब हमारा ये एक साथ 15 किलो आ गया था। अभी भी है ना ये डील शेयर पर 160 का है, लेकिन फिर भी औरों से फिर भी सस्ता ही है। तो मस्टर्ड ऑयल का बहुत बड़ा मसला रहता है कि मतलब कहाँ से प्योर मिलेगा, तो फाइनली मुझे मिल गया है बिल्कुल प्योर ऑयल। और ये कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे पसंद आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा सारा करेले वगैरह जो है ना वो मैंने अच्छे से बिल्कुल फ्राई कर दिए थे, आपने देखे होंगे बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कर दिए थे। सारा पानी जो था ना वो सब इनका जल चुका था, बिल्कुल गोल्डन हो गए थे, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करे थे जिससे कि ये गल भी जाएँ अच्छे से। और अब है ना मैंने ऑयल में ज़ीरा और कलौंजी डाली है। उसके बाद जो मैंने गूदा वगैरह ये जो निकाला था ना, इसको भी बहुत अच्छे से निचोड़ कर स्लो फ्लेम पर ही मैंने फ्राई किया है, जिससे कि ये भी है ना गोल्डन गोल्डन हो जाए। उसके बाद है ना कुछ मैंने इसके अंदर सूखे मसाले डाले हैं, तो मैंने धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर डाल दिया है। साथ में जो है ना मैंने इसमें 1 चम्मच जो है पिसी हुई सौंफ डाली है नमक डालकर, और 1 कप पानी डालकर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूना है। तो मैंने है ना इसको 1 से 2 मिनट तक ही भूना था, क्योंकि इसमें सारे ड्राई मसाले थे, तो ये जलने नहीं चाहिए वरना फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फ्लेम भी है ना हमें स्लो रखनी है बस। उसके बाद है ना मैंने इसमें कम से कम 2-2.5 चम्मच जो है अमचूर पाउडर डाल दिया है। बस हल्का सा ना तकरीबन 20-30 सेकंड तक इसको चलाकर अच्छे से दोबारा से भून लेना है, नीचे लगे ना बिल्कुल भी। तो ये जो है ना हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अभी जो है ना हमने जो करेले फ्राई करके रखे है ना उनको एक-एक उठाना है, और ये जो मसाला है ना स्पून से मैंने इसके अंदर डाल देना है।
बस इस तरह ऐसे-ऐसे सारा मसाला जो है हमने करेलों में भर देना है और जो बाकी रह गया था ना वो करेलों में ऐसे ही लपेट देना है। तो ये बस हमारे इसी तरह से बनेंगे। उसमें कोई भी पानी वग़ैरह कुछ भी नहीं डलेगा वरना फिर ये ख़राब हो जाएँगे। अगर ये है ना बहुत ज़्यादा हम बनाकर रख रहे हैं ना तो इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 महीने तक आराम से चल जाते हैं फ्रिज में। बस ये ध्यान रखना है कि जब हम करेले फ्राई करते हैं ना तो एकदम स्लो फ्लेम पर करें जिससे कि वो अच्छे से गल भी जाएँ और फ्राई भी अच्छे से हो जाएँ। इनको है ना पराठों के साथ खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप है ना इनको एक बार ज़रूर बनाकर देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये। मोस्टली व्लॉग में है ना मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। कोई व्लॉग ऐसा होता है जिसमें रेसिपी ना होती हो, वरना मोस्टली व्लॉग में आपके साथ रेसिपी कुछ ना कुछ शेयर मैं करती ही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्लॉग्स के साथ साथ आपको बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैं रेसिपी देती रहती हूँ। तो अभी जो है ना बस मुझे देख कर इनका इतना दिल चाह रहा था, मैंने फटाफट से एक रोटी निकाली घी की और फिर उसके ऊपर मैंने ये रख लिए थे। तो मैं अभी ना खाने ही जा रही थी और मुझे नहीं इसी तरह से अच्छे लगते हैं। बस रोटी या पराठा लो और उसके ऊपर रखो और खा लो, वही देसी तरीका। और आज है ना मैंने पूरे 1 साल बाद है ना ये चादर निकाली है। लास्ट ईयर जब हम उम्रा पे गए थे ना, हम अगस्त में ही गए थे 1 तारीख को। तो ये वाली जो चादर है ना ये मैंने मदीना से ली थी और ये आज तक ऐसी रखी हुई है। मैंने ना कई बार सोचा है बीच में कि इसमें ना लेस लगा लूँ, लेस भी मैंने लाकर रखी हुई है, लेकिन है ना कभी तो मुझे लेस मिल जाती है तो फिर मुझे चादर नहीं मिलती, और जब मुझे चादर मिल जाती है फिर मुझे लेस तो इस चक्कर में ना बार बार मैं छोड़ देती हूँ कि चलो जब वो मिल जाएगी जब लगा लूँगी। आज मैंने ठान लिया है कि बस मुझे पहले चादर निकालनी है, उसके बाद मुझे लेस ढूंढनी है। तो मैं इसके ऊपर है ना आज लेस लगाकर छोड़ूंगी। तो ये जो चादर है ना बहुत प्यारी है, ये प्लच्छी की चादर है, कट वर्क में वेलवेट होती है तो ये प्लच्छी बोलते हैं इसको। और इसमें है ना देखो ये 2 स्टॉल भी निकले हैं रखे हुए, मैंने ला के रखे हुए हैं, लेकिन है ना मैं भूल जाती हूँ। अभी मैंने खोल के देखा है ना सारा सामान, जब याद आता है कि अच्छा ये भी रखा हुआ है इसके अंदर। ये मैंने ना लास्ट ईयर ही लिए थे, सर्दियों में लिए थे मैंने। 2 स्टॉल हैं ये। तो ये वाला जो है ना ये वेलवेट का है और ये जयपुरी प्रिंट में है। तो मैंने इसके ऊपर ड्रेस डिज़ाइन करूँगी, तो इसके लिए ना प्लेन वेलवेट का मैं सूट वगैरह बनाऊँगी। तो जब मैं डिज़ाइन करूँगी ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी। दूसरा स्टॉल जो है ये वूलन पश्मीना में है, तो इसके लिए मैं फिर वूलन में प्लेन लूँगी और उसके ऊपर फिर डिज़ाइनिंग करूँगी और उसके ऊपर फिर ये प्रिंटेड स्टॉल है। तो इस तरीके के है ना मैं घर में भी तैयार कर लेती हूँ अपनी ड्रेसेस वगैरह। अभी जब ठंड आएगी, सर्दियाँ वगैरह आएंगी ना, फिर मैं इनकी ड्रेस डिज़ाइन करके रखूँगी, पहले से ही करके रख लूँगी अगर मुझे फैब्रिक पहले ही अच्छा मिल जाता है तो। है ना बस इसी में ही रखे हुए थे और मैंने ये निकाला ना तो फिर मुझे इनका भी याद आ गया। अभी इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ ला के रखा हुआ है, लेकिन बस यही है कि एक तो टाइम नहीं मिलता है और फिर ऐसा कुछ पड़ता भी नहीं है मौका कि जिस बहाने से इंसान कर ले रेडी। एक देखो ये वाली भी है ना मेरे पास प्लच्छी रखी हुई, ग्रे कलर की है, इस पर ये लीफ बनी हुई है पिंक कलर की, बहुत प्यारी है ये भी। ये मैंने ली थी गांधीनगर से। दिल्ली में जो गांधीनगर है ना कपड़ा मार्केट, ये मैंने वहाँ से ली थी। ये 2.5 मीटर की, ये भी मैंने स्पेशल में चादर के लिए ली थी, लेकिन आज तक इस पर भी है ना मैंने लेस नहीं लगाई है। अभी है ना ब्लैक वाली के सामने ये बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लग रही है, तो मेरा थोड़ा मूड चेंज हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके है ना चादर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसके आगे मुझे ये बहुत हैवी लग रही है। फिर अगर मैंने लगा भी लिया और इस पर फिर लेस लगेगी तो ये और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं इसकी कोई देखती हूँ कोई ड्रेस वगैरह ही डिज़ाइन करूँगी। एक तो है ना कहीं जाओ और कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई ओकेज़न वगैरह हो ना, फिर दिल करता है नई नई ड्रेस पहनने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए भी। और जब कुछ हो ना फिर दिल नहीं करता, फिर ऐसा लगता है जब कुछ होगा ना तभी तैयार करेंगे। एक है ना मैंने ये निकाला है अपने फैब्रिक के स्टॉक खजाने में से। ये मैंने ना चिकन ली थी और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चिकन है, बिल्कुल हार्ड वाली नहीं है। ये मैं जब समर्स में गई थी ना वेकेशन में घर पर रहने के लिए, मैंने वहीं से ली थी और ये ऐसी रखी हुई है। अभी मैं इस पर सोच रही हूँ कि इसे ना डाई वगैरह करा लूँ, देखती हूँ ओम्ब्रे में कराऊँ कैसे कराऊँ। ये मुझे है ना अभी तैयार करूँगी मैं, जब कर लूँगी ना फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो ये भी मैंने निकाली है फ़िलहाल मैं, ये वाइट वाला और एक ये ब्लैक पे लेस वगैरह लगाऊंगी, बाकी के जो है वो फिर मैं बाद में करूँगी उन्हें। तो बस इस तरह से है ना मैं घर में भी अपनी ड्रेस डिज़ाइन वगैरह करती रहती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।